मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम। अच्छा, उन 25 लोगों में एक दलित नहीं था, एक आदिवासी नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक माइनॉरिटी। ये राहुल का बदला बदला अंदाज है, पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक। आज की तारीख में राहुल गांधी की आक्रामक राजनीति सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह को परेशान नहीं कर रही। राहुल के तलक एजेंडों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले की भी टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी और संघ में ऊपर से लेकर नीचे तक घबराहट है। केरल के पलक्कड़ शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई। ये बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक हुई, जिसमें मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले शामिल हुए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में जहां आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति तय होनी थी, सूत्रों के मुताबिक वहां सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की हुई। राहुल गांधी मीटिंग के सेंटर पॉइंट बन गए और इसकी वजह थी राहुल का एजेंडे की काट ढूंढने के लिए कई घंटों तक मंथन होता रहा। यानी कल तक जो बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आजकल उसी पप्पू ने मोहन भागवत, जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी की हार्ट बीट बढ़ा रखी है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी की लीडरशिप को यह चिंता है कि जिस तरह से राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से छीना, राजस्थान और हरियाणा में बड़ा चैलेंज दिया और राहुल गांधी की रणनीति ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर बीजेपी को सिंगल डिजिट में ला दिया। आरएसएस को लगता है कि राहुल गांधी का एजेंडा इसी तरह जारी रहा तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल राहुल गांधी के एजेंडे में इस वक्त 2 मुद्दे टॉप पर हैं। नंबर 1 जातिगत जनगणना, नंबर 2 आरक्षण। पूरे लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इसी मुद्दे को उठाते रहे, स्पष्ट तौर पर अपनी मांग रखते रहे। इसी मुद्दे ने चुनाव में बीजेपी को बड़ा टेंट दिया। पार्टी 248 सीट पर सिमट गई। चूंकि आरएसएस और बीजेपी का इन दोनों ही मुद्दों पर कभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं रहा, ऐसे में दोनों के लिए राहुल के इस एजेंडे की काट ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा है। सूत्रों से खबर है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी जिक्र हुआ। साथ ही राम मंदिर प्रोजेक्शन के भरोसे पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड को जीतने वाले दावों पर चर्चा हुई। मीटिंग में माना गया कि पीएम मोदी का एजेंडा राहुल गांधी के एजेंडे के सामने पूरी तरह से फेल रहा और कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा दी। खबर यह भी है कि मीटिंग में मोदी ब्रांड पर भी सवाल उठे। क्या ब्रांड मोदी अब कमजोर हो रहा है? क्या पीएम मोदी का करिश्मा अब नहीं रहा? क्या पीएम मोदी अब जीत का फैक्ट नहीं रहे? माना जा रहा है कि पीएम मोदी की करिश्माई छवि अब कमजोर हो रही है। अब मोदी 2014 और 2019 जैसे नहीं रहे और ये विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी की गार्जियन आरएसएस का मानना है। एक तरफ पीएम मोदी का कद कमजोर हो रहा है, वहीं राहुल गांधी आक्रामक है। ऐसे में आरएसएस की लीडरशिप अब राहुल गांधी को सीरियस ले रही है और राहुल गांधी के आरक्षण और जाति जनगणना की राजनीति को बड़ा चैलेंज मान रही है, जो आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है।